तो इन्हीं की नीयत में खोट है। और अगर करने को आए सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है। देश जनता का है, जनता से बना है। सरकारें भी, सत्ता भी, कुर्सी भी सब जनता से है। अगर वही उजड़ेगी आज तो कल को ये लोग भी नहीं बचेंगे, भाजपा वाले। तो एक तरफ तो अनंतपुर में ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पीछे छुप रही है, दूसरी तरफ यही सरकार सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करके फिर से वही सारे इनके नेता जहर उगल रहे हैं कि नेम प्लेट लगाओ। जब पिछली बार इस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट अपनी बात रख चुकी है तो अब फिर से भाजपा के लोग क्यों ये विवाद पैदा करना चाह रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत ही गलत प्रथा जो हमारे उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, अब जगह जगह पर उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सरकारों का काम है जनता को बसाना, उन्हें उजाड़ने का नहीं है। तो हमारी यही कोशिश है कि हम अपने लोगों के साथ खड़े रहें, उनके दुख में उनकी आवाज़ बन सके। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैराना सांसद इकरासन जैन से बातचीत करेंगे, क्योंकि आज फरीदाबाद के आनंदपुर गांव में महापंचायत हुई और उनका हिस्सा बनी। जानेंगे क्या कुछ हुआ और क्या प्रकरण पर किस नज़र से देखते हैं। स्वागत है मैम आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं आज महापंचायत भी हुई, लाखों लोग इकट्ठा हुए, देश भर के कोने कोने से आए। बहुत ही ऐतिहासिक महापंचायत रही। और ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं है, सिर्फ एक गांव का विषय नहीं है। ये धीरे धीरे सभी गांवों पर इस तरह की मुसीबत आ सकती है। तो हम सब इस लड़ाई में, समाज की लड़ाई में, मैं बेटी हूँ समाज की, और हमें पिछले हफ्ते से जानकारी थी और मेरे साथ हमारे क्षेत्र के बहुत से लोग आए जो सब इस दुख को महसूस कर रहे हैं कि वहाँ पर जो भी हो रहा है वो इंसानियत तो नहीं है। लेकिन हर बार सवाल उठता था सरकार पे। पहले बुलडोज़र का जिक्र यूपी में होता था, फिर दिल्ली में सरकार बने, दिल्ली में, अब हरियाणा में भी। कैसे देखते हैं इस बुलडोज़र कार्रवाई से? देखिए, ये एक बहुत ही गलत प्रथा जो हमारे उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, अब जगह जगह पर उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सरकारों का काम है जनता को बसाना, उन्हें उजाड़ने का नहीं है। तो हमारी यही कोशिश है कि हम अपने लोगों के साथ खड़े रहें, उनके दुख में उनकी आवाज़ बन सके। और जो भी निर्णय पंचायत ने आज लिया है उसमें हम सब उनके साथ हैं, और आगे भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम साथ खड़े मिलेंगे। इस लड़ाई को हम सड़क से संसद तक लड़ने का काम करेंगे। और कोशिश यही है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन कुछ ऐसी डले जिससे दोबारा इस विषय पर चर्चा हो सके। क्योंकि जो इतिहास है अनंतपुर के लोगों का वो जंगल से जुदा नहीं है, जंगल के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में वन गुर्जर है, हमारे यहाँ आदिवासी लोग रहते हैं। हमारे देश की संस्कृति ऐसी है कि जंगल से लगाव में लोग जंगल में भी रहते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाना चाहिए। जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर कुछ कमर्शियल उसके लिए इस जगह को खाली कराया जा रहा है, तो बसे बसाए लोगों को उजाड़ना और सिर्फ कुछ पूंजीपतियों को उस ज़मीन को देना, ये बहुत अफसोसजनक है। और इसमें सरकार को भी, सरकार कई संसद किस लिए, कानून बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि सरकार की जवाबदेही नहीं बनती, वो कोई भी कानून बनाकर और किसी भी निर्णय को पलट सकते हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से ना हटे और इन लोगों को न्याय दे, इनके लिए कोई स्थायी उपाय ढूंढे, बीच का रास्ता अपनाएं। लोग उससे भी बाहर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा। टेक्निकल पैच यही फंसा हुआ इस बार के सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन बात ये भी आती है कि आदेश तो 2022 का था, इसे 24-25 तक क्यों खींचा गया? किस चुनाव का इंतजार था, किस स्टेट के? क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली के चुनाव के बाद ही ये प्रक्रिया हुई, जैसे सरकार बन गई, वरना 22 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया। तो टेक्निकल बेंच इसलिए इस बार इसलिए क्योंकि मुकाबला सुप्रीम कोर्ट से है। सरकार से होता तो हो सकता था आंदोलन करें। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशन डाली जा सकती है और कई ऐसे निर्णय हुए हैं जिनका क्रेडिट हमेशा सरकार लेती है कि हमारे यहाँ मंदिर बना दिया, कि वो हमने बनवा दिया। भाई, वो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। अगर आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं तो आप इसमें भी कुछ ना कुछ हस्तक्षेप कर सकती है सरकार। कई कानून ऐसे हैं हमारे देश में जो अंग्रेज़ों के टाइम के हैं। पूरी की पूरी हमारी जो IPC है उसको बदल के BNS कर दिया गया। तो सरकार बहुत कुछ कर सकती है और डबल इंजन की सरकार है। ये लोग सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से भागकर दो ऐसे पूंजीपतियों, धन्ना सेठों को यहाँ बिठाना चाहते हैं। आम जनता, गरीब, मजदूर, किसान, उनके लिए, गांव के लोगों के लिए इस सरकार के पास कुछ नहीं है। उनसे सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं जानती। तो क्या आप मानते हैं कि हरियाणा सरकार अगर मजबूती से पक्ष रखती, इनके हितों की देखभाल करती, इनको हितों को देखते हुए कुछ अपनी मजबूती से वकील के जरिए पक्ष रखती, तो ये नतीजे कुछ और होते? बिल्कुल होते, क्योंकि
एक अगर आप हिस्सा छोड़ देंगे तो उससे कोई इतनी आफत नहीं आएगी। बहुत बड़ा लैंड है फॉरेस्ट का, जो भी कार्रवाई हो सकती है उसमें कर लीजिए। जहाँ पर लोग बसे हुए हैं उन्हें ना उजाड़ा जाए। बहुत सी चीज़ें हैं टेक्निकल जो सरकार कर सकती थी, जो सरकार ने नहीं किए, क्योंकि इनकी नीयत में, इनकी नीति में, हर चीज़ में खोट है। ये सिर्फ लोगों को उजाड़ के अपना फ़ायदा, अपने लोगों का फ़ायदा सिर्फ वो देखते हैं। तो इन्हीं की नीयत में खोट है। और अगर करने को आए सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है। देश जनता का है, जनता से बना है। सरकारें भी, सत्ता भी, कुर्सी भी सब जनता से है। अगर वही उजड़ेगी आज तो कल को ये लोग भी नहीं बचेंगे, भाजपा वाले। अब एक सवाल ये भी है, अब मैं अनंतपुर से अलग थोड़ा पूछता हूँ। मुजफ्फरनगर कैराना से हम आते हैं, वहाँ पे इस वक्त सावन के महीने में लाखों करोड़ों कावड़ी आते हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा नाम प्लेट का बहुत चर्चा चली है, रेहड़ी पटरियों को बार बार एक निशाना बनाया गया। इस बार भी चर्चा है, और इस बार तो छोटी छोटी बातों को लेकर, प्याज को लेकर कई होटल और ढाबों पर हमले भी किए। किसको किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छा और बहुत टाइमली आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी जारी करी थी। तो एक तरफ तो अनंतपुर में ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पीछे छुप रही है, दूसरी तरफ यही सरकार सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करके फिर से वही सारे इनके नेता जहर उगल रहे हैं कि नेम प्लेट लगाओ। जब पिछली बार इस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट अपनी बात रख चुकी है तो अब फिर से भाजपा के लोग क्यों ये विवाद पैदा करना चाह रहे हैं? तो इनकी दोहरी नीयत यहीं सामने आती है। ये सिर्फ विवाद फैलाकर लोगों में विभाजन पैदा करके अपना फ़ायदा देखते हैं। जहाँ इन्हें सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेनी होती है आड़ लेते हैं, जहाँ उनका उल्लंघन करना होता है वो भी कर रहे हैं ये हमारे सामने। तो ये सब इनका मैन्युफैक्चर्ड मामला है, धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरे क्षेत्र से कावड़ निकलती है और हम लोग उनका स्वागत भी करेंगे जब उधर से वापसी में लोग आएंगे। और ये हमेशा से ये एक पुरानी प्रथा है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, और बल्कि हम सब कावड़ियों का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये सब ऊपर से मैन्युफैक्चर करके प्रोपेगेंडे चलाते हैं, धरातल पर ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को बताया जाता है, सिखाया जाता है, और फिर उसको मैनिपुलेट किया जाता है, बताया जाता है। कुछ लोग आते हैं, बाबा बनते हैं, इसी में सनातनी बनते हैं, कह सकते हैं कि कट्टर हिंदू बनते हैं और जाके निशाना बनाते हैं रेहड़ी पट्टी वालों। देखिए, जो भी ये लोग करते हैं इन्हीं के पार्टी से, आरएसएस से, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं जो इस तरह के विवाद को पैदा करते हैं, और फिर उसको ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रोपेगेंडा बनाकर चलाते हैं। तो ये तो आज से नहीं, जब से इनकी सरकार बनी भी इसी आधार पे और अब तक इसी उस पे चल रहे हैं ये। तो आखिरी सवाल, आपको कब तक लगता है, कब तक चले गए हिंदू मुस्लिम, खासकर यूपी की बात करें? देखिए, धीरे धीरे सब लोग समझते जा रहे हैं। जिस तरीके से ये सरकार किसी के भले के बारे में नहीं सोच रही, जो भी आदमी इनके पूंजीपति मित्रों के बीच में आता है तो उस हर बिरादरी का, उस हर समाज का को ये प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं और उम्मीद है कि बदलाव जल्दी आएगा। थैंक यू। तो ये एक राशन जी जिनका साफ तौर पे कहना है कि धीरे धीरे बदलाव जरूर आएगा। अपने सहयोगी सीएम यादव के साथ मैं कुलदीप सिंह, खबर पुस्तक से।